हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस के बारे में। डेफिनेशन देखेंगे, मैट्रिसेस कैसे फॉर्म होते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तीन चीज़ों के बारे में आज ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं जब भी मैट्रिक्स और मैट्रिसेस की बात करूँगा, इसके दोनों का मतलब एक ही है। मैट्रिक्स जब कब यूज़ करते हैं, जब कोई सिंगल मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, और मैट्रिसेस कब यूज़ करते हैं, जब एक से ज़्यादा मैट्रिसेस के बारे में बात करते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं समझाना चाहूँगा। सो दोस्तों इसमें क्या बोला है कि राम, हरि, अमित तीन लड़के हैं और उन लोगों के पास, राम के पास 6 नोटबुक है, राम के पास 5 पेन है। सिमिलरली हरि के पास 10 नोटबुक है और हरि के पास 6 पेन है। अमित के पास 9 नोटबुक है और अमित के पास 6 पेन है। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करेंगे। इसको हम लोग दूसरी तरह बना सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट 6, 10, 9, 5, 6, 8। इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो है कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, और ये हो गया सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, उसी तरह फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया और थर्ड रो हो गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है फर्स्ट कॉलम में जितना भी है 6, 10, 9, एक क्या है, राम का नोटबुक है, हरि का नोटबुक है, अमित का नोटबुक है। ये सब के नोटबुक है और पर्टिकुलर राम का, हरि का, अमित का। सिमिलरली सेकंड कॉलम में क्या है, सेकंड कॉलम में पेन्स का क्वांटिटी दिया है, राम का पेन, हरि का पेन, अमित का पेन हो गया। और फर्स्ट कॉलम में क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंटेटिव करता है टोटली राम को, कि राम के पास 6 नोटबुक है और 5 पेन है। सेकंड रो रिप्रेजेंटेटिव करता है हरि का, कि हरि के पास 10 नोटबुक है और 6 पेन है। इसी तरह थर्ड रो रिप्रेजेंटेटिव करता है अमित का, कि उसके पास 9 नोटबुक है और 8 पेन है। और इसको इस प्रकार भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ये था एक तरह। दूसरी तरह कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 6, 5, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। इसमें क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और रो फर्स्ट एंड रो सेकंड। तो इसमें जो फर्स्ट रो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं नोटबुक्स का, कि हरि के पास 6 नोटबुक है, राम के पास 6 नोटबुक है, हरि के पास 10 है और अमित के पास 9 है। फर्स्ट रो क्या इसको रिप्रेजेंटेटिव करता है, नोटबुक्स का। सेकंड रो रिप्रेजेंटेटिव करता है पेन्स का। तो इसका अरेंजमेंट इस प्रकार दो फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ बात करने की है, इसमें कितने रोस है, इसमें कितने रोस है, 1, 2, 3, इसको बोलते हैं रोस। 3 रो है और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। सिमिलरली इसमें क्या है, इसमें कितने रोस है, इसमें 2 रोस है और इसमें कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 1, 2, 3 कॉलम्स है। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन, मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए, तो दोस्तों मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर और फंक्शन मतलब क्या, कुछ एलिमेंट्स, कुछ एंट्रीज, कुछ भी हो सकता है। तो देखेंगे, तो फर्स्ट एक मैट्रिक्स लेंगे, जैसे कि ए हो गया। मैट्रिक्स हम देखें कैसा बनता है, ये हो गया 2, 4, एक मैट्रिक्स हो गया। रेक्टेंगुलर ऑर्डर अरे ऑफ नंबर्स, अंदर एक नंबर्स है, एक मैट्रिक्स हो गया। और एक हो जाएगा ये एक मैट्रिक्स हो गया। एक मैट्रिक्स हो गया। तो सब क्या है, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर और फंक्शन। लगता है रेक्टेंगुलर ऑर्डर है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और क्या इसका एलिमेंट्स दिखता है इसके अंदर। सो फर्स्ट में जो है मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए, तो इसमें कितना रोस है, इसमें कितना रोस है, इसमें कितना रोस है, 1, 2 रोस है। और कितना कॉलम्स है, 2। सिमिलरली मैट्रिक्स बी में कितना रोस है, 1, 2, 3 रोस है।
और कितना कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। सिमिलरली मैट्रिक्स सी में कितना रोस है, मैट्रिक्स सी में 3 रोस है, 1 2 3 रोस है। कॉलम्स कितना है, कॉलम्स कितना है, सिर्फ 2। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ अ नंबर और अ फंक्शन। नंबर और फंक्शन मतलब कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता, कुछ भी इंटरेस्ट हो सकता, इसमें रूट आ सकता, फंक्शंस आ सकता, अलजेब्रिक फंक्शन आ सकता, 1/2, कुछ भी नंबर आ सकता, ठीक है। और रोस और कॉलम्स कैसा देखते हैं, फर्स्ट रोस उसके बाद कॉलम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसको ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है। तो डेफिनेशन उसका है ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज, कुछ तो रो रहेगा उसमें, और n कॉलम, कुछ कॉलम रहेगा। मैट्रिक्स में क्या रहता है, कुछ रो रहता है, कुछ कॉलम रहता है, और उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इट हैज़ ऑर्डर m/n ऑर्डर। m/n इस तरह बोलते हैं, m/n। m क्या है यहाँ पे, रो, n क्या है इसका कॉलम्स, और उसको कैसे रीड करते हैं, रीड इट एज m/n मैट्रिक्स। ये हो गया m/n मैट्रिक्स, m रोज n कॉलम, एंड इसको लिखते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m/n मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स लेंगे हम लोग, लेट a इज इक्वल टू 3 4 1 2। एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने रोस है, इसमें कितना रोस है, इसमें रोस है 2 1 2, और कॉलम्स है, कॉलम्स कितने हैं, 2। इसको रोज बोलते, इसको कॉलम बोलते। 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसको कैसा बोलते हैं, तो अगर 2 रो है 2 कॉलम है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर हो जाएगा 2/2। मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इनटू नहीं बोलते, इसको बोलते 2/2 ऑर्डर। ऑर्डर किसका, 2/2, और इसको हम लोग कहाँ पे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स उसका जस्ट नीचे हम लोग लिख सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। 2/2 मतलब ये 2 का मतलब रो, ये 2 का मतलब कॉलम। फर्स्ट वाला कितना, किसका रिप्रेजेंट करता है, रो का, और सेकंड वाला कॉलम का। तो ये जो मैट्रिक्स यहाँ दिखता है आप लोगों को, उसका ऑर्डर क्या है 2/2 मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स को कैसा लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को इस प्रकार लिख सकते, ये समझना बहुत ही जरूरी है। इसको लिख सकते A11 A12 A21 A22। तो यहाँ पे A11 मतलब क्या है, A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो है A11। और A12 क्या होता है, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम कॉमन क्या है, ये होता है A12 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। उसके बाद आता है A21, तो एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो का एलिमेंट्स है और फर्स्ट कॉलम में जो आता तो A21 हो जाए, ये हो गया। फिर आता है A22, सिमिलरली इट इज़ सेकेंड रो एंड दैट इज सेकेंड कॉलम। तो A22 क्या हो गया, इट्स एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ते हो गया। तो यहाँ पे लिख सकता हम लोग A11 क्या है, A11 का मतलब क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में क्या आता है 3। A11 क्या हो गया 3। उसको बाद आता है A12 मतलब फर्स्ट रो में देखना सेकंड कॉलम में देखना, फर्स्ट रो में देखना सेकंड कॉलम में देखना 4। सिमिलरली A21 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कौन सा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, क्या 1। अब लिखेंगे 1 2 2 दैट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम 2। तो पहले हम रो को देखेंगे फिर कॉलम को देखेंगे। सो ये हो गया A11 3 A12 4 A21 1
A22 ये, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको पता है A11 कहाँ पर निकलेंगे, यहाँ पे A12 4 निकल गया, A21 इधर एंड A22 यहाँ पे, ये हो गया, यही था हम लोग का मैट्रिक्स। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डेफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज m/n। तो इसी तरह हम यहाँ पे एक और एक मैट्रिक्स देगा आपको, जिसे b है 39√3 -√3 x 0 5। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर का मतलब क्या है, m रो एंड n कॉलम, तो बोलती m/n, m/n, इसको बोलते हैं ऑर्डर। सिमिलरली m का मतलब क्या है, रो, फर्स्ट रो बोलते हैं, फिर सेकंड कॉलम। तो कितना रो हो गया, कितना रो हो गया, फर्स्ट 1 2 3, 3 रो आ गया, बाई कितना कॉलम हो गया 2। तो उसको क्या बोलते हैं, द बी का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 3/2 मैट्रिक्स, 3/2 मैट्रिक्स। 3 का मतलब क्या है, रो, 2 का मतलब क्या है, कॉलम। हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका बेस में कैसे क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि और आसानी होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने में। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इज इक्वल टू i + 2j। ये है एलिमेंट का वैल्यू, हर एक एलिमेंट इसमें आएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन करेगा आप समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट है हम मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। मैट्रिक्स क्या बोला है, 3/2। 3/2 मतलब 3 रो रहेगा और 2 कॉलम्स रहेगा। तो A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये हो गया 3/2 मैट्रिक्स। ये हम लोग पता, एक इसी को पता करना है, इसका वैल्यू पता करना है हम लोग को। बट हम लोग को यहाँ पता है Aij इज इक्वल टू कितना है, i + j, ये मेन है। ये Ij इज इक्वल टू i + 2j। तो अब निकालेंगे, हमको किसका वैल्यू पता करना है, पहले A11। लेकिन यहाँ पे i का वैल्यू कितना रख सकते हैं हम लोग, i का मतलब क्या है, फर्स्ट वाला मतलब i रोस है, i कितना रो है यहाँ पे 3, तो 1 2 3 तक इसका वैल्यू हो सकता है। एंड j के वैल्यू क्या है, j का मतलब क्या है, कॉलम, और कॉलम कितना है 2, तो 1 और 2 डाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं। A11 मतलब Aij कितना था, 1i + 2j, मतलब 1 + 2 1 वैल्यू, तो हो जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। उसी तरह A12 निकालेंगे। A12 का फॉर्मूला फॉर्मूला डाल दीजिए, ये जो फॉर्मूला है 1 + 2 ऑफ 2 दैट इज 1 + 4 आ जाएगा 5। सिमिलरली हम निकालेंगे A21 का। A21 इज इक्वल टू 1 + नहीं i कितना है 2 + j कितना है यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 2 + 2 दैट इक्वल टू 4। सिमिलरली A22 निकालेंगे। A22 i की वैल्यू है 2, j का वैल्यू भी 2 है, तो हो जाएगा 2 + 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे निकालेंगे A31 का i की वैल्यू 3 है, प्लस 2 ऑफ j की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 3 + 2 दैट इक्वल टू 5। एंड A32 निकालेंगे। 3 i का वैल्यू है और j का वैल्यू भी 2 है, तो आ जाएगा 3 और 2 2 4 एंड दिस इज 7। तो सभी की वैल्यू पता चल गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, A इक्वल टू A11 का वैल्यू आ गया 3, A12 का वैल्यू आ गया 5, A21 का वैल्यू आ गया 4, A22 का वैल्यू आ गया 6, A31 का वैल्यू आया 5, A32 का वैल्यू आया 7। इट इज़ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ये हमको फाइंड करना था, यही हमको कंस्ट्रक्ट करना था जो पूछा है 3/2 मैट्रिक्स। ये हो गया 3 कॉलम्स है 3 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, ये हो गया मैट्रिक्स जो हमको पूछा गया क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग निकाल दिए। रिक्वायर्ड तो क्या पूछे थे, कंस्ट्रक्टेड 3/2 मैट्रिक्स। ये हो गया 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो जो पूछे हम निकाल दिए। कैसे निकाले, फॉर्मूला था Ai = i + 2j, और हमको पता है i के वैल्यू क्या होता है, i के वैल्यू कॉलम्स के हिसाब से होता है। कितना कॉलम्स बोला है, 3 कॉलम्स। 3 कॉलम्स 1 2 3 तक ही जाएगा i का वैल्यू, उसका आगे नहीं जाएगा। सिमिलरली j की वैल्यू क्या है, j का मतलब होता है कॉलम, और कॉलम कितना है यहाँ पे 2, तो 2 1 और 2 तक ही इसका वैल्यू जाएगा। तो इसके इस्तेमाल से हम लोग A11 A12 A21 A22 A31 एंड A32 निकाले
और मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। तो और एक चीज़ यहाँ पे कितना है, कुछ भी मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें कितने एलिमेंट्स रहते हैं, कैसे पता चलता है। अभी देखिए कोई भी एक ऑर्डर है, सोचिए m इंटू एन ऑर्डर है, m बाई n ऑर्डर है, तो ये जो m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स है उसमें कितना एलिमेंट है, mn, कितने एलिमेंट है mn। सो यहाँ पे इसका कितने एलिमेंट बोलेंगे हम लोग, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/2, तो एलिमेंट कितना हो जाएगा इसमें, एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 ऑफ 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 एलिमेंट है कि नहीं, देखें 1 2 3 4 5 6। तो एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, m इंटू एन। तो जो ऑर्डर है m बाई एन, उसी को m बाई एन कोई भी एलिमेंट दे दिया आपको, m बाई m कितना बड़ा हो गया, n बाई एलिमेंट दे दिया, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए m इंटू एन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फ्रेंड क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो 18 एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स में, हमको पता चल गया, तो कितने टाइप का ऑर्डर बन सकते हैं हमको पता करना है। तो हमको पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फॉर्मूला क्या है ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, m बाई n पढ़े। उसके बाद एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट से कितना होता है, m इंटू एन। ये दो फॉर्मूला याद रख लीजिए। सो अभी हम लोग पास एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पे एलिमेंट्स 8 है। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द ऑल द जितने भी नेचुरल नंबर है जिसके प्रोडक्ट 8 आता है, ऑल द नेचुरल नंबर उस प्रोडक्ट कम्स 8, लाइक 8 है, ऑर्डर पेयर निकालेंगे 8 का क्या क्या हो सकता, 1 इंटू 8 हो सकता 1,8, 8,1 हो सकता, और हो सकता 2,4 और 4,2। और कुछ ऑर्डर पेयर बन सकता है 8 का ऑर्डर पेयर बन सकता 1,8, 8,1, 2,4 एंड 4,2 बन सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर्स हो जाएगा, कितने ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएगा, 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। ओनली ये 4 ऑर्डर ही पॉसिबल है। तो पूछे व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, 1 2 3 4, ये 4 ही है क्या, 1/8, 8/1, 2/4, 4/2। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक में ऑर्डर दिए रहेगा, हमको निकालना पड़ेगा एलिमेंट्स, और एक में एलिमेंट्स दे रहेंगे, हमको निकालना पड़ा ऑर्डर। तो ये दोनों में एक एक क्वेश्चन मैंने कराया आपको। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया रहेगा, टॉपिक समझ में आया रहेगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही स्कोरिंग लेसन है, तो ध्यान से पढ़िए, दिल लगा कर पढ़िए कि मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स आता है इसका कंटिन्यूटी पार्ट है, तो जब आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी आसान लगेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू दोस्तों।